हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग लियो, ये रीडिंग होगी आपकी 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक के एनर्जीज, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। तो लियो, आपका चैलेंज है पेज ऑफ सोर्ड्स। मतलब आप किसी सिचुएशन के बारे में कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या तो किसी पर्सन के बारे में। आप उस सिचुएशन या पर्सन पर बहुत दूर से नज़र रखते हैं। अगर ये पर्सन है तो उसको ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह चेक करते रहते हैं। अगर वो उनका कोई पेज है, वो फेमस है, तो उनको टाइम टू टाइम आप चेक करते रहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो कब किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, किधर जाते हैं। और ऐसा शायद आप इसलिए करते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको या आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, तो आप इस पर्सन को दूर से ही देखते हैं। इस पर्सन के साथ आपकी सिचुएशन बैलेंस नहीं है, आप बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हैं। अगर आप इस पर्सन के साथ कोई न्यू बिगैनिंग चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म चले, तो वो भी ब्लॉक्ड है आपकी तरफ आने से। इसी वजह से आप इस पर्सन पर सिर्फ दूर से नज़र रख रहे हैं। और शायद ये इस वीक आपके लिए यही चैलेंज है आपके लिए कि आप दूर से नज़र रखेंगे। और अगर ये सिचुएशन है कोई सी जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो ये सिचुएशन की तरफ जाने से आप ब्लॉक्ड हैं। आप इस सिचुएशन में कुछ नया नहीं कर सकते, इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। पर मुझे ख़ास तौर से कोई पर्सन लग रहा है जिसके ऊपर आप नज़र रख रहे हैं। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी में है लवर्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर किसी को कोई डिसीजन बनाना है, किसी की तरफ कोई ऑफ़र लेके जाने के लिए। अगर पास्ट में ब्रेकअप हुआ था या कोई लड़ाई झगड़े हुए थे, तो उस सब को भुलाकर, उन सारी कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करके दूसरे पर्सन को कोई न्यू बिगैनिंग ऑफ़र करें। अब ये आप भी हो सकते हैं जो कोई डिसीजन नहीं बना रहे कि मैं इस पर्सन की तरफ कोई ऑफ़र लेकर जाऊं कि नहीं जाऊं, इस पर्सन को कम्युनिकेशन ऑफ़र करूं कि नहीं। जो न्यू बिगैनिंग करना चाहते हैं, अगर आप हैं, ये आप भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके पर्सन हो, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी में आया है, तो कोई भी हो सकता है। हम जब रीडिंग करेंगे तो पता चलेगा ये कौन पर्सन है। तो चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो मुझे यहाँ रिसेंट पास्ट में 2 टाइप की सिचुएशन नज़र आ रही हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आपके पास्ट वाले पर्सन को कोई ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं चाहिए। वो पर्सन आपसे मूव ऑन होकर अपने दूसरे ऑप्शंस को देखने लगा कि अगर उसके पास कोई बेहतर ऑप्शन हो आपके अलावा, और शायद वो उनमें से किसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ने भी लगा। पर उस ऑप्शन के साथ उसके लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, ना ही तो कुछ लॉन्ग टर्म था। फिर भी आगे बढ़ा वो पर्सन, और फिर रिसेंट पास्ट में ही वो सोचने लगा, उसको डिसाइड करना था कि वो आपकी तरफ आए, कोई कम्युनिकेशन करे आपसे, जिसकी वजह से उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस रिलेशनशिप में। तो मुझे ये ऐसा पर्सन लग रहा है कि अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है या अगर आप लोग सेपरेशन में है, तो ये अचानक से गायब हो गया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। अभी सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। हो सकता है आप इस पर्सन से मूव ऑन हो गए हों क्योंकि आपको नहीं चाहिए ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, तो आप दूसरे ऑप्शन अपने देखने लगे, और शायद आपको कोई ऑप्शन मिल भी गया हो जिसके साथ आप आगे बढ़ने लगे, पर उसके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं थी और ना ही तो कुछ लॉन्ग टर्म था। अब आप या तो वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आके आपसे बात करे कि उसे इस रिलेशनशिप में क्या डिसअपॉइंटमेंट हुई, या ये पर्सन ही वेट कर रहा है आपका कि आप आके इससे कोई ना कोई कम्युनिकेशन करेंगे। तो ये थी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मुझे यूँ लग रही है कि इस पर्सन के ऑन एंड ऑफ होने के बावजूद, हो सकता है ये पर्सन मूव ऑन हो गया हो आपसे, इसके बावजूद इस पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं, इसके बावजूद आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं। आप इस पर्सन के साथ अभी भी इस कनेक्शन में ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के साथ आप आगे चलें। हालांकि इसके साथ कोई स्टेबिलिटी नहीं है आपके रिलेशनशिप में, ना ही तो कुछ लॉन्ग टर्म है, फिर भी आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप इस पर्सन का अभी भी वेट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन करेगा, ये पर्सन आपसे बात करेगा। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहा हो और आपके साथ आगे बढ़ना चाहता हो और आपका वेट कर रहा हो कि आपसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगी। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। हो सकता है किसी किसी के लाइफ में ये हो चुका हो या किसी किसी के लाइफ में होने वाला हो। तो जिस रेजोनेट हो वैसे लीजिए। सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है। तो ये था रिसेंट पास्ट। अब चलते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ। अब यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में कोई है जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो शायद वेट करके के थक गया है और इस कनेक्शन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और शायद आपके पास फाइनेंशियल प्रॉपर्टी भी हो रही है। आपको फाइनेंशियल मतलब ऐसा हो सकता है कि आप इस सिचुएशन की वजह से अपने फाइनेंशियल गोल्स पर काम नहीं कर पा रहे हों, अपने दूसरी चीज़ों पर ध्यान ना दे पा रहे हों।
तो आप इस चीज़ में और इंटरेस्टेड नहीं हैं, अब आप और वेट नहीं कर रहे हैं, आप बेसब्र हो गए हैं, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना। अब मुझे सीक्रेट पता है कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है, ये मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा है लाइफ में, पर आपकी इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बोझ की तरह फील हो रही है। अब आप बस बैठकर इस पर्सन से बात करना चाहते हैं, एक बार मामला सॉल्व करके या तो बिल्कुल ख़त्म कर दें कि भाई तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, या तो फिर आप इस चैप्टर को एंड करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं इसी पर्सन के साथ जिसमें ग्रोथ हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर रही हैं। कुछ लोगों आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है रो भी रहे हों बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ 5 ऑफ कप्स और एम्प्रेस के साथ मिलकर कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, रो रहा हो, परेशान हो, अंदर से डिप्रेस्ड हो, एंग्जाइटी हो रही हो उसको, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं। ये था प्रेजेंट मोमेंट, और ये भी हो सकता है कि ये आप ना हो, ये आपके पर्सन हो, और शायद यही डिसीजन है जो ओवरऑल एनर्जी में आया है। किसी को कोई डिसीजन बनाना है न्यू बिगैनिंग ऑफर करने के लिए। अगर पास्ट में ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, तो उसको अवॉइड करके न्यू स्टार्ट करें। अगर ये आप नहीं है तो हो सकता है आपके पर्सन यह सोच रहे हों। अब यहाँ नया फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई चीज़ एंड हो रही है, और जो एंड हो रही है वो चीज़ अच्छी ही है। अगर पास्ट में ये पर्सन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा था या दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहा था, या तो ये आप भी हो सकते हैं कि आप इस पर्सन के साथ माइंड गेम्स खेल रहे हो, दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, एक दूसरे को जला रहे हो, या तो फिर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन कर रहे हो जिस पर कॉम्पिटिशन हो कि मैं जीतूंगा, नहीं मैं जीतूंगा, इस पर्सन ने ये किया है तो अब मैं बदला लूँगा, अब मैं ये करूँगा। अगर इस टाइप की कोई सिचुएशन है पास्ट पर्सन के साथ ख़ास तौर से, तो इस बारे में कोई बहुत ही डीपली सोचने वाला है कि क्या करना चाहिए सिचुएशन के बारे में। तो अगर माइंड गेम्स थे, ये अजीब अजीब सिचुएशन जो कोई कुछ भी था, ये सब ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके ड्रीम्स जो आपने इस पर्सन के साथ बनाए हैं, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ, या कुछ जो भी आपके ख्वाब हैं, वो आपको अगर बेकार लग रहे थे तो वो भी एंड हो जाएंगे। मतलब ख्वाब एंड नहीं होंगे, मतलब ये सिचुएशन एंड हो जाएगी कि आपको ऐसा लगे कि आपके ख्वाब ख्वाब ही हैं, या तो हर चीज़ वन साइडेड है, तो ये चीज़ एंड हो जाएगी कि जो आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि आप ही हैं जो सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, ये पर्सन तो बस आपको ख्वाब दिखा रहा है जो कि रियल नहीं है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई कमिट करना चाहता है, या हो सकता है करेगा नियर फ्यूचर में, और अगर पास्ट में लड़ाई झगड़े थे तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों पर बातचीत करके उन मामलात को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आप एक्सेप्ट करें कि नहीं करें, ये पर्सन या तो फिर आप इस सिचुएशन पर इतने सब कुछ होने के बावजूद इस सिचुएशन पर हार नहीं मान रहे हैं, अभी भी खड़े हुए हैं एक दूसरे के लिए, पर अभी भी सिचुएशन में बैलेंस नहीं है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये पर्सन लेके आने वाला है आपके पास अपॉर्चुनिटी, या हो सकता है आप इस पर्सन को कुछ ना कुछ ऑफर करें। पर ये जो कुछ भी है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज़्यादा स्लो है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ आ ही नहीं रही, और आपको बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट करना होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि पर्सन आपसे आके माफ़ी मांगे, अगर ये पर्सन चाहता है कि आप इससे माफ़ी मांगे, तो ऐसा होता हुआ दिख रहा नहीं है। या तो ब्लॉक्ड है कि पर्सन ऐसा नहीं कर रहा है, या तो फिर बहुत ज़्यादा डिले होगा, बहुत ज़्यादा स्लो चलेगी ये सिचुएशन। कोई किसी की तरफ रिस्क लेने वाला है, या तो आप इस पर्सन की तरफ कोई स्टेप लेंगे या ये पर्सन आपकी तरफ स्टेप लेगा। पर मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खामोश हैं। नियर फ्यूचर में फिर से खामोशी है, ज़्यादा बातचीत नहीं है, या बातचीत है तो बहुत कम है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन बहुत ही डीप स्पिरिचुअल टाइप का कनेक्शन है। इसका क्या मतलब है वो आप ही जानते हैं, क्योंकि इसकी क्लैरिफिकेशन में हाई प्रेस्टिस आई है। तो हाई प्रेस्टिस ऐसा है कि भले आपकी आइज़ क्लोज्ड हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा हो, फिर भी आप अच्छे से जानते हैं आपके सामने क्या हो रहा है। कोई आपको कहे ना कहे, आपको सब कुछ पता होता है। अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहता है तो आप पहले से जानते हैं ये पर्सन आपसे क्या बोलने वाला है, क्योंकि हाई प्रेस्टिस होता है पाइसेस का कार्ड, और पाइसेस होता है बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हो रही होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पता होती है। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, या आप ही बेहतर जानते हैं कि ये अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए आपकी एडवाइस देख लेते हैं। लियो, आपकी एडवाइस थोड़ी स्पिरिचुअल टाइप है, हो सकता है आप लोगों में से कुछ का सन, मून या तो फिर वीनस वगैरह पाइसेस भी हो। तो यहाँ आपकी एडवाइस है लियो कि आपको ध्यान देना है
आपको गौर करना है कि क्या सिचुएशंस हुई पास्ट में, ऐसी क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में जो भी गड़बड़ आई हैं उनको देखना है, क्या गलत चीज़ें हुई हैं, आपको उन सिचुएशन से क्या सबक मिला है। और फिर किसी ऑफ़र की तरफ अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, फिर सोच समझ के बहुत ही ज़्यादा फिर किसी की तरफ चलना है। और अगर आप किसी को कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहते तो यहाँ एडवाइस में है कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ये सिचुएशन आगे बढ़े तो आपको पहले देखना होगा कि क्या गड़बड़ आई थी, आपको उससे क्या सीखने के लिए मिला। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। परेशान होने से, डिप्रेस्ड होने से, स्ट्रेस लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें किसी न किसी वजह से ही हो रही होती हैं। ये ऑफ़र आपकी तरफ आने से किसी वजह से ही स्लो है, क्योंकि आपको पहले जानना है कि क्या गलती हुई थी पास्ट में जो दोबारा ना हो सकता है गलती आपकी ना हो, इस पर्सन की हो, लेकिन अगर आपको पता होगा कि सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम थी तो आपको पता होगा कि इससे डील कैसे करना है, और एटलीस्ट आप इस पर्सन को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, देखो तुम्हारी इस गलती की वजह से ये सिचुएशन हुई थी। तो ये थी आपकी एडवाइस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।